हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे ईरान ने इजराइल के ऊपर एक धमाकेदार हमला कर दिया, कैसे ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, है ना। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इजराइल इस हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इजराइल की एक सिंपल सिंपल नीति, एक सिंपल सिंपल रूल है कि अगर सामने वाला देश हमें हानि पहुंचाता है, हमारे एक व्यक्ति को भी हानि पहुंचाता है, तो हम उसके पूरे देश को हानि पहुंचाएंगे। इफ यू हार्म अस, वी विल हार्म यू। ये सिंपल इनका एक रूल है, ठीक है। तो इसराइल के अंदर अब मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है कि कैसे ईरान पे हमला किया जाए। गाइस, इसराइल ने बोल दिया है कि हमला कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त किया जाएगा वो हम तय करेंगे। और ईरान ने ये बोल दिया कि अगर अब इसराइल ने दोबारा से हमला किया, क्योंकि ईरान ने हमले के बाद बोल दिया था कि हमारी तरफ से अब सारा मामला क्लोज। लेकिन ईरान ने जब सुना कि इसराइल हमला दोबारा करेगा, तो ईरान ने भी कह दिया कि अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो हम भी आपको उस हथियार का यूज करेंगे जो हमने आज तक नहीं किया। तो क्या ये हथियार परमाणु बम है? क्या इस जंग में जो अब आगे आगे बहुत भयंकर रूप लेने वाली है, क्या इसके अंदर परमाणु बम का यूज होगा? अगर ईरान ने किया तो इसराइल के पास भी है, दोनों कंट्री फुल ताकत में है ना। तो क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब भाई, जैसा कि हमला हुआ, ईरान ने इसराइल पे हमला किया, उसके बाद ईरान के अंदर बहुत खुशियां मनाई गई। खुशियां मतलब एक तरह से कि हाँ भाई, हमने अपना बदला ले लिया। बदला मतलब कि इसराइल ने जो सीरिया के अंदर हमला किया था, जिसके अंदर ईरान की जो कॉन्सुलेट ऑफिस है, जो आप छोटी एम्बेसी बोल सकते हो, वहां पे हमला किया था। उसमें ईरान के कुछ अफसर मर गए थे, डेथ हो गई थी इनकी, ठीक है। तो उसका बदला लेते हुए ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया। तो जब ईरान ने हमला कर दिया सक्सेसफुल, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारे तरफ से सारा मैटर क्लोज। तुमने हमला किया, हमने किया, मैटर क्लोज। लेकिन इसराइल, जिसने ये बात अपनी बोलते ही शान पे ले ली कि भाई साहब हम पे हमला कर गया सीरिया, अब अगर इसराइल शांत बैठ जाए तो उससे लगता है कि लगता क्या, बात सही भी है। अगर अब इसराइल शांत बैठ जाएगा तो पूरे विश्व में यही रहेगा कि भाई इसराइल तो पिट के बैठ गया। होता नहीं है, दो दो बंदूक की अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई में दोनों पार्टी यही सोचती है कि आखिरी चाटा मैं मार के बैठूं, मतलब आखिरी चाटा मेरी तरफ से हो, जिसे कहने को कि हाँ भाई मैं मार के बैठा हूँ, पिट के नहीं बैठा। तो जब गली मोहल्ले की लड़ाई में यही बात होती है, तो ये तो विश्व युद्ध की बात है, मतलब विश्व स्तर की बात है ना। तो अब इसराइल भी तैयारी कर रहा है ईरान पे हमला करने की, ठीक है। लेकिन गाइस, ये जो कहानी है ना बहुत लंबी है, क्योंकि जब ईरान ने बोला कि हम यूनाइटेड नेशन के एक एक्ट के द्वारा बता रहे हैं कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी पे या कंसुलेट ऑफिस पे हमला करती है, तो वो हमला उस देश पे मान लिया जाएगा। लेकिन इस पक्ष में इसराइल ने भी दोस्तों एक बहुत तगड़ा जवाब दिया है। इसराइल ने एक ऐसा पॉइंट उठाया है जो किसी ने सोचा नहीं था। इसराइल ने अपनी बात बिल्कुल सही साबित करने के लिए एक बहुत तगड़ा पॉइंट उठाया है, जिस पॉइंट की चर्चा हम अभी आगे वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए, ईरान अटैक्स इसराइल, बेंजामिन नेतान्याहू वर कैबिनेट इन फेवर ऑफ हिटिंग बैक। मतलब कि इनकी मीटिंग चल रही है इसराइल की यहाँ कि हमें भी वापस हमला करना चाहिए। इनकी यहाँ जो कैबिनेट है, जो मंत्री है, सब बोल रहे हैं कि हमें भी हमला करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हमला, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका ने कहा था कि हम पूरे सपोर्ट में इसराइल के। लेकिन अब अमेरिका भी दो भाई, अब सारे देश डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, तरक्की कर रहे हैं, तो कोई लड़ाई नहीं चाहता। तो अमेरिका ने भी इसराइल से बोला कि अब देखो, तुमने हमला किया, उन्होंने कर लिया, बात बराबर। अब तुम दोबारा हमला मत करना, अगर तुमने बदले के लिए हमला किया तो हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कोई भी सॉरी रिटालिटरी एक्ट में आपका सहायता नहीं करेंगे। रिटालिटरी एक्ट मतलब बदले के जो आप बदला लोगे ना, उसमें हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं ईरान से भिड़ना नहीं चाहता भाई। सारे देशों के अपने अपने वो व्यवहार होते हैं, है ना, हर किसी को आपस में बिजनेस करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसराइल क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया कि अगर आप बदले की भावना से तुम्हारा युद्ध करने वाले हो तो हम इसमें नहीं आएंगे। बाकी यूरोपियन यूनियन है, यूके है, कनाडा है, ये सारे कंट्रीज इसराइल की तरफ है, इसलिए इसराइल को भी बैक सपोर्ट तो मिल ही रहा है ना कि हाँ भाई हमारे साथ भी लोग हैं। और कुछ लोग तो होते नहीं चढ़ाने वाले कि भाई यार तू पिट के बैठ गया, गली मोहल्ले में दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो लोग बोलते नहीं हमें पिट के बैठ गया होता यार, तूने कुछ किया नहीं। तो ये जो कंट्री है, अब इसराइल सोच रहा है कि बाकी कंट्री का ऐसा प्रेशर पड़ रहा है कि यार तुम पिट के कैसे बैठ गए, मतलब कुछ तो करो, कुछ तो जवाब दो तुम भी, है ना। तो वही बात है। अब ऐसा हुआ क्या, अब ईरान का क्या जवाब आया? ईरान का जवाब आया विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंड्स में, वी विल, वी विल आगे क्या है, आगे लिखा है देखो, तेहरान हैज रिस्पॉन्डेड, तेहरान मतलब ईरान की राजधानी, है रिस्पॉन्डेड आज आफ्टर इसराइल कंफर्म इट्स प्लान टू हिट बैक। जैसे इसराइल ने कहा कि हम ईरान पे हमला करेंगे, ईरान डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अली बगेरी कनी वांट इसराइल नॉट टू कमिट एनी फ्रेश मिस्टेक। कि यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया है इसराइल से कि कोई भी दोबारा गलती मत करना, अगर कर दी तो इस बार हम जवाब सेकेंड के अंदर देंगे, वेट नहीं करेंगे, तुरंत के तुरंत आपको जवाब देंगे। अब गाइस, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कौन सा पुराना पॉइंट है जो इसराइल निकाल के लाए, भाई देखो, जब ईरान ने ये बोला
कि यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड एक एक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसलिए किया क्योंकि आपने हमारी एम्बेसी पे किया। और अगर किसी देश की एम्बेसी में हमला होता है तो इसका मतलब उस देश पे हमला होता है। एम्बेसी मतलब उसके वही छोटे वाले उस पे ऑफिस पे, है ना, बता देना मैंने आपको। हाँ, तो अब सीन क्या हुआ, अब इसराइल ने यहाँ पे बात निकाली 1992 की। एक्चुअली 1992 में क्या होता, ईरान ने आपके अर्जेंटीना पे हमला किया था। किस पे? अर्जेंटीना की हमला किया था। अर्जेंटीना के अंदर लिखा है ना, अर्जेंटीना कोर्ट से ईरान वाज बिहाइंड इजरायली एम्बेसी एंड ज्यूज सेंटर अटैक, कि 1992 के अंदर ईरान ने अर्जेंटीना में हमला किया था। और उसके अंदर जहाँ पे हमला किया था वहाँ पे आपके इसराइल की एम्बेसी भी थी, उस पर भी हमला हुआ। और वहाँ के आपके इसराइल के लोग भी मारे गए, हम तो इसराइल के ऑफिसर थे ना वहाँ पे, वो मारे गए। तो अब इसराइल ये कहता है कि सबसे पहला हमला तो ईरान ने किया था 1992 में, इन्होंने भी हमारी एम्बेसी पे हमला किया था। अगर इन्होंने हमारी एम्बेसी पे हमला किया था तो हमने भी इनकी एम्बेसी पे हमला कर दिया। बात बराबर, बात बराबर हो गई। ठीक है, अब जब बात बराबर हो गई थी तो ईरान ने दोबारा हम पे हमला क्यों किया? समझ रहे हो बात को, कि पहले इन्होंने 1992 में ईरान ने इसराइल पे हमला किया इनडायरेक्टली, मतलब किया तो अर्जेंटीना पे था, लेकिन वहाँ एम्बेसी भी थी इसराइल की, वहाँ किया था हमला। अब इन्होंने एम्बेसी पे कर दिया इसराइल ने, ईरान की कहाँ पे? सीरिया के अंदर। तो बात बराबर हो गई थी। लेकिन अब जब ईरान ने दोबारा इसराइल पे हमला कर दिया तो अब इसराइल कह रहा है कि अब हम भी हमला करेंगे, है ना। तो ये मैटर निकाल के लाया आपका इसराइल। अब दोस्तों सबसे मेन बात, वाई द माइटी यूएस एंड इसराइल डोंट वांट अ डायरेक्ट वॉर विद ईरान, कि क्यों जो यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसराइल नहीं चाहते लड़ाई ईरान से। ये आप एक आर्टिकल आया था इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर, तो इसके बारे में कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ईरान लॉन्च अ ड्रोन अटैक अगेंस्ट टारगेट इन इसराइल और अप्रैल 14 अप्रैल को हमला किया था, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अखिल और सीनियर ऑफिसर गार्ड, अब क्यों किया था? क्योंकि इसराइल ने हमला किया था रिटेशन मोहम्मद, क्योंकि इनके जो कमांडर थे, जब इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, कहाँ पे? सीरिया के अंदर, तो इनके कमांडर वमांडर की डेथ हो गई थी, इसलिए इन्हें बदला लेने के लिए इसराइल पे हमला किया। अब मेन बात देखो, कहा जाता है गाइस, कहा जाता है कि इसराइल कहता है, बाकी कंट्री भी कहती है कि ईरान जो है, ईरान है सपोर्टर किनका? जितने भी आपके ये एक तरह के टेररिस्ट ग्रुप है। कौन कौन से? मिलिटेंट ग्रुप भी बोल सकते हो आप इन्हें, हिजबुल्ला। ठीक है, हिजबुल्ला हो गया आपका, आपका जो अभी इसराइल के साथ जिसकी लड़ाई चल रही है, कौन है वो? एक तो आपका हिजबुल्ला हो गया, दूसरा पे लिखा हुआ गाजा पे तो लड़ाई चल रही है हमास के साथ, हमास ग्रुप हो गया। ठीक है, हिजबुल्ला हो गया। ये जो लेबनान के अंदर, ये जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप बोल लीजिए, मिलिटेंट ग्रुप बोल लीजिए, इन्हें पूरा पूरा सपोर्ट कौन कर रहा है? इन्हें जो पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है वो है आपका ईरान। इसीलिए देखा है तो ईरान इनडायरेक्टली ही इसराइल पे हमला करवा रहा था इन ग्रुप को सपोर्ट करके, लेकिन अब वो डायरेक्ट वॉर के अंदर उतर रहा है। ठीक है, तो अब मेन बात क्या है, एक मिनट यार, जूम कैसे हो गया? हाँ, तो अब क्या हो गया, अब ये वह डायरेक्ट इस तरह से वॉर के अंदर उतर आया है ईरान। ठीक है, तो कहा यही आता है कि ईरान इन सबके पीछे बैक सपोर्ट लेके खड़ा होता है, हिजबुल्ला के ऊपर हो गया और आपके हमास ग्रुप के ऊपर हो गया, और अभी तो हुतीस रिबेलियन चल रहा है जो रेड सी के अंदर, उनके पीछे भी। तो इन सबको बैक सपोर्ट कौन देता है? ईरान देता है। ठीक है, तो अब सीन क्या है, अब बात आती है ईरान बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटी, कि भाई ईरान के पास भी मिसाइल है, ईरान के पास भी ड्रोन कैपेबिलिटी है, और ईरान बिना बताए बोल सकते हो, या फिर ईरान एक चुपचाप अपनी एटॉमिक एनर्जी को भी तैयार कर रहा है ना। तो ईरान के बाद देखा है तो 1200 मिसाइल है ना। ईरान possesses वन ऑफ द लार्जेस्ट एरेशनल और बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन इन द मिडल ईस्ट के अंदर सबसे लार्जेस्ट मिसाइल इसके पास भी है, इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल भी है, एंटी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जिनकी रेंज है 1200 मील। ठीक है, अच्छा गाइस, इस मिसाइल से याद आया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा दोनों देशों में, इसराइल और ईरान के अंदर, किसके पास पावर में कौन ज़्यादा है, कौन मिसाइल में ज़्यादा है, कौन जीडीपी में ज़्यादा है, कौन किस चीज़ में ज़्यादा है, जिससे आपको भी एक ओवरव्यू मिल जाए कि यहाँ पे कौन सा कंट्री पावरफुल है। ठीक है ना। अच्छा, ईरान की मिलिट्री स्टैंड देखिए तो गाइस, इसके पास प्रेजेंट जो आप पर्सनल बोल सकते हो, वो है 5,80,000, 5,80,000 के पास प्रेजेंट आर्मी है ना, जिसके पास ड्यूटी पर्सनल है। और 2 लाख ट्रेन जैसे पर्सनल, और 2 लाख ट्रेनिंग हो चुके हैं, उनकी नीड पड़ेगी तो उन्हें भी बुला लिया जाएगा। ठीक है ना। और आप देखा जाए, और इसकी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्स है वो भी 1,25,000 की है। तो ऐसे करके ईरान की यहाँ पे पावर बताइए, अगर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो ईरान के पास कितनी मिसाइल्स है, कितने ड्रोन है, कितने पर्सनल है ना। ठीक है, और ईरान कहाँ का आ गया है। ठीक है, और यही बात की जाए आपकी क्या नाम है उसकी, इसराइल की,
तो भाई इसराइल भी पीछे नहीं है, इसराइल के पास भी बहुत सारे ड्रोन बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, लेकिन पूरा कंपैरिजन हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल में किसके पास क्या है। ठीक है, बाकी यही आर्टिकल आप पढ़ लेना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमने बात की पूरी ईरान और इसराइल के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है। बाकी आगे कुछ और अपडेट आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।